तो राजस्थान के सियासी हालातों पर चर्चा होने के बाद सचिन पायलट निकल गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 बजे सोनिया गांधी से मिले थे। ठीक 7 घंटों के बाद सचिन पायलट 8 बजे सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। लगभग सवा घंटे के आसपास ये मुलाकात चली है, जिसमें जानकारी यह भी की राहुल गांधी भी कनेक्ट हुए। लेकिन जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी है वो क्या बयां करती है, चेहरे की मुस्कान, और जो उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना है। अगले 12-13 महीनों के अंदर ऐसा माहौल बनाना है कि 30 साल की परिपाटी जो राजस्थान में चल रही है उसको तोड़ा जाए, एक बार फिर से सरकार को रिपीट कराया जाए। हालांकि मीडिया बंधुओं ने सीधा सवाल भी उनसे किया कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो उस सवाल को टाल गए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई है, शायद अब ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर कोई कुछ ना कहे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल साफ कह चुके हैं कि अगले 2 दिन में विधायकों की बैठक को फिर से बुलाया जाएगा, नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। लेकिन नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या अशोक गहलोत ही कंटिन्यू करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंदर खाने जानकारी है कि उन्होंने कहा है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, लेकिन ये पूरे तरीके से आलाकमान को फैसला करना है कि राजस्थान की सियासत पर उनका अंतिम फैसला क्या रहता है। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने के बाद लौट गए हैं। दस जनपदों सोनिया गांधी और पायलट की मुलाकात खत्म हो चुकी है। 1 घंटे से ज्यादा ही मुलाकात चली है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के सियासी हालातों पर चर्चा हुई है, किस तरीके से सरकार को वापस रिपीट कराया जाए, इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, सभी को मिलकर काम करना है। लेकिन इस दौरान जब सवाल यह पूछा गया कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो वो इस सवाल को मुस्कुराते हुए टाल गए। एक ही दिन में राजस्थान को लेकर दोनों बड़े नेताओं से आलाकमान की बातचीत हुई है। बातचीत के बाद हमने वो भी सुना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मिलकर आए तो उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी की भी जानकारी कि वो भी शायद जुड़े थे। सचिन पायलट जब सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद लौटे, मीडिया से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करी और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी बातों को सुना और कार्यक्रम हुआ राजस्थान के जयपुर में, उस पर विस्तार से हमने चर्चा करी है। और मैं मानता हूं कि जो मेरे सेंटिमेंट्स थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरा फीडबैक था, मैंने इत्मीनान से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बताया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम इसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है पार्टी लेंगी। सबका एक ही उद्देश्य है बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत करकर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल परिपाटी पूरा विश्वास है कि हम मेहनत करके दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है। हमारा देश और उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी
आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे एआईसीसी के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट से उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी बातों को पहुँचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी कहीं लेंगे। राजस्थान के संदर्भ में जो भी सकारात्मक फैसले करने होंगे वो आलाकमान करेगा, ये सचिन पायलट ने कहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी पहली प्राथमिकता 2023 में सरकार को रिपीट कराना है, सरकार बनाने की दिशा में सभी को मिलकर काम करना है। इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि सचिन पायलट से मुलाकात सोनिया गांधी की हो चुकी है। उन्हें जो भी अपना पक्ष रखना था रखा जा चुका है। सोनिया गांधी की तरफ से जो भी उन्हें निर्देश दिए गए होंगे वो भी दे दिए गए। इससे पहले 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं राजस्थान में जो हुआ, मैं शर्मिंदा हूं राजस्थान में जो हुआ, और उसके बाद मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला आलाकमान को करना है। उन्होंने अपनी मंशा बता दी थी। सचिन पायलट के साथ जो सोनिया गांधी की मुलाकात हुई उसका मर्म क्या है, ये जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अश्विनी, दिल्ली से जुड़े, और उनके साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी हैं। अश्विनी, सबसे बड़ा सवाल यही है, अंदर जो मुलाकात हुई इस मुलाकात में सचिन को क्या कहा गया है या सचिन की क्या सुनी गई है? देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो हमें बता दें कि सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। तो सचिन पायलट ने बाहर आकर मीडिया से बात की, जिस तरह ठीक इससे पहले दिन में जब अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी उस समय वेणुगोपाल मौजूद थे और अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत की थी। यहाँ सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती थी, सचिन पायलट ने जो यहाँ मीडिया से कहा कि राजस्थान के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और कौन क्या होगा ये सब आलाकमान तय करेगा, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मैं कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा मेरे साथ हैं। ये पूरी बातचीत हो गई, क्या लगता है कि अब अशोक गहलोत से सोनिया गांधी मिल चुकी हैं, सचिन पायलट से मिल चुके हैं, दोनों जो पक्ष हैं उनसे मुलाकात हो गई है। दिन में सचिन पायलट का टाइम जो है दिया गया था लेकिन बाद में बदल दिया गया, इसके पीछे क्या कहानी रही और अब किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं? देखिए, निष्कर्ष जो है अश्विनी बिल्कुल 1-2 दिन में साफ हो जाएगा, जैसा कि केसी वेणुगोपाल ने कहा है। और जो इंडिकेशन हमें मिले हैं उसके मुताबिक विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में 1 लाइनर प्रस्ताव ही पारित होने जा रहा है। फिर आलाकमान का जो नेतृत्व है, जिसको चुनौती राजस्थान के विधायकों ने दी थी अलग बैठक करके, वो फिर आलाकमान में समाहित होगा और आलाकमान ही ये तय करेगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन है। जो अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो सोनिया गांधी की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने पूछी सचिन पायलट के बॉडी लैंग्वेज की, सचिन पायलट का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा। मैं और आप दोनों यहाँ 10 जनपद पे खड़े हैं और 10 जनपद पे जिस तरह वो वेणुगोपाल से बात करके निकल रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे सचिन हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा रहते हैं, लेकिन आज बातचीत के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ उनको एक तरीके से समझाया गया है या एक तरीके से कुछ ऑफर किया गया है, जिस ऑफर के तहत वो पूरे राजस्थान की व्यापक चर्चा कर रहे थे। अब तक सचिन फोकस थे अपने मुख्यमंत्रित्व पद को लेकर, लेकिन आज आपने देखा कि वो राजस्थान में किस तरह चुनाव जीतना है, सबको साथ लेकर 2023 की बात वो कर रहे थे। तो ये व्यवहारिकता, ये आत्मज्ञान सचिन को ऐसे नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इसके पीछे वो एश्योरेंस है जो सचिन को दिया गया है और इस एश्योरेंस के पीछे गहलोत साहब की सहमति जरूर होगी, क्योंकि बिना उनकी सहमति के राजस्थान में कोई विधायक इधर से उधर नहीं हो सकता। और ये आलाकमान को भी पता है, क्योंकि जो पहले जो घटनाएं हुई, अगर अशोक गहलोत पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस लिया जाता उनको आलाकमान के द्वारा, तो आज जो अशोक गहलोत को सॉरी कहना पड़ा, ये स्थिति नहीं आती राजस्थान में। तो कुल मिलाकर जो पूरा लब्बो लुआब है अश्विनी, उसका ये साफ दर्शाता है कि आलाकमान नहीं चाहता है कि दोनों पक्षों के बीच कोई टकराव हो। इसीलिए आपने देखा कि एक रिलीज भी की गई है कि कोई प्रवक्ता के तौर पर ना बोले कुछ ज्यादा दोनों नेताओं के पक्ष में। और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात है अश्विनी कि आलाकमान ये चाहता है कि जो भी हो, जो भी फैसला हो, वो इस तरह का फैसला हो कि जिसको सबको समाहित किया जा सके और 2023 के जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस एकजुट के होके जाए। तो ये तो अभी आलाकमान का निर्देश है। इस पर कितनी प्रतिक्रिया आएगी, कितना इसको एक तरीके से संयोजा जाएगा, वो अभी विधायक दल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये, क्या अशोक गहलोत या वो 102 विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? दूसरी बात,
जब सचिन पायलट पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से नीचे कुछ भी स्वीकार करने पर राजी नहीं थे, क्योंकि उससे नीचे वाली चीजें तो वो खुद ही लीव कर चुके हैं। तो क्या किसी और चीज पर कुछ समझौता, क्या किसी और चीज पर सचिन पायलट मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो 102 विधायक कैसे मानेंगे? यही एक प्रक्रिया होगी जिसके लिए मैंने आपको इशारा किया कि अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा हाईकमान को, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे हाईकमान के, तब तक ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है अश्विनी, क्योंकि विधायक जो हैं अभी भी आप रोज कवर कर रहे हैं राजस्थान की कमी है। एक सवाल ये भी लीजिए कि अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस में लेने के बाद अगर मुख्यमंत्री भी नहीं रहते हैं तो जो 40 साल का 50 साल के आसपास का कांग्रेस के साथ का नाता है वो आगे कैसे बढ़ेगा अशोक गहलोत का? बिल्कुल, मैं अमित जी से पूछ लेता हूं। विजेंद्र जी पूछ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री दोनों पद पर नहीं रहते हैं, अगर मुख्यमंत्री पद भी नहीं रहता है, तो 40 साल का 48 साल का जो नाता कांग्रेस के साथ है वो आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए विजेंद्र, ये एक चर्चा है अभी अभी जो ताज़ा आई है कि अभी वो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये चर्चा आ गई है सामने कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से खुद बात की है। अब वो कंफर्मेशन का इंतजार मैं भी कर रहा हूं कि अध्यक्ष पद पर वो नामांकन कल भरें। अगर इस चर्चा में कोई सच्चाई है तो फिर मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत के लिए ये सबसे, गांधी परिवार और अशोक गहलोत के जो बीच रिश्ते में खटास आई थी वो खत्म हो जाएगी और अशोक गहलोत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। इसका हिंट दिग्विजय सिंह ने भी दिया है, जो उम्मीदवार के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ के अध्यक्ष पद का नामांकन करने जा रहे हैं कल। तो वो भी कह रहे थे अगर अशोक गहलोत की दावेदारी होती है तो हम हट जाएंगे। तो ये सब ऐसे ही हवा में बातें नहीं हो रही है। राजनीतिक तौर पर अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा कद है, 40 साल पैसे ज्यादा का करियर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है, ये भी पार्टी नहीं भूल सकती है। और उसके अलावा एक संगठन, एक शासन, दोनों का अनुभव अशोक गहलोत के पास है। तो पार्टी ऐसे वक्त में जब आप खुद क्राइसिस में हो दरकिनार नहीं कर सकती अशोक गहलोत के नेतृत्व को। तो अशोक गहलोत का समायोजन, उनको समाहित कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अगर आप सचिन पायलट को देते हैं तभी ये ऐसा होगा कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाई जाएगी कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत का वरद हस्त राजस्थान में मिले और सचिन पायलट उनके नेतृत्व को केंद्र में स्वीकार करें। एक शुक्रिया दोनों का। अश्विनी शुक्रिया आपका भी, अमित जी आपका भी शुक्रिया।